दोस्तों, हिंदी भावतरंग। आज की कविता दोस्तों मेरे पिताजी की जिंदगी के ऊपर है। फौज में भर्ती होके 17-18 साल इस तिरंगे की हिफाजत के लिए देकर 88 साल तक जिनको जिंदगी मिली, 88.7 मंथ्स जिनकी आयु थी जब उन्होंने आखिरी सांस ली, ऐसे मेरे होनहार पिता के बारे में मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। मानो कि उनकी जिंदगी ही मेरी कलम से कागज पे उतरी है, वो बयां करने की कोशिश। शीर्षक विजय गाथा। नाम रखा माता पिता ने विजय। आस हर मां बाप की तरह ही जीवन में प्राप्त हो हर बात पर उसे भी विजय। अपने इस बछड़े को दिन महीने साल गुजरते गए, घर में भाई बहन बढ़ते गए, कमाए अकेला और 5-6 खाने वाले। ऐसा ही वो जमाना होना था जो वही हुआ। कभी खाकर कभी भूखे, कभी सोते कभी जागते। विजय के 12 साल तो बस यूं ही बीते। छोटे भाई बहनों को संभालते, प्यार करते करते मां को भी जो होना था वही हुआ। विपरीत परिस्थितियों में कुछ बीमारी से जूझते जूझते हारते चली जा रही थी वो मां। बचपन भी तो छीना उस खुदा ने इस विजय का, बचपन भी तो छीना उस खुदा ने इस विजय का। उम्र 13-14 साल की, कमाने वाला 1 और खाने वाले 5-6। विजय को सूत मिल में काम करना पड़ा। मदद बाप की वो करने लगा। कमाकर कुछ दाम सब छोटे बच्चों की, छोटे भाइयों की पढ़ाई शुरू रही। सबसे छोटा था वो तो बस 6 साल का था। यह विजय मिलकर काम छोड़कर वर्दिश में लगा था। यह विजय मिल का काम छोड़कर वर्दिश में लगा था। खुदा ने दी हुई तबीयत को मजबूत बनाते बनाते बस वो तो हो गया 17-18 का। पिता की नौकरी छूटी, मां बहुत बीमार, 4 भाइयों की पढ़ाई रुकने की नौबत। फटे पुराने कपड़े सबके तन पर, मगर सबके चेहरे पे हंसी सच्चाई की। भाई भी सारे बेचारे बेचने लगे सब्जी और कुछ न कुछ जाकर उस मिल के दरवाजे पे। हालात के तमाचे सहते सहते सब भाई थे पड़ते। मगर यह हालत सब देखकर, ये रोज का रोना देखकर, पिता की हालत को समझकर और मां की बढ़ती बीमारी देखकर विजय को शांति नहीं थी। आंखें खुली रख के वो सोता था। आखिर वो बड़ा बेटा था, आखिर इस घर का वो बड़ा बेटा था। सोचता बहुत था मगर राह नहीं मिलती थी। अचानक गांव में इंडियन आर्मी की भर्ती का हो गया ऐलान। आकर बताया किसी ने इसके कानों में। न सोचा न पूछा किसी को, विजय ने नजरों के सामने बात एक ही, मिलेगी नौकरी और हिफाजत तिरंगे की। ये ऐसी नौकरी, कुछ न कुछ तनख्वाह मिलेगी, मेरे भाई सीखेंगे। खुदा ने भी पहुंचाया उसे उस भर्ती के मैदान में। खाने का मोहताज दिन थे घर में, फिर भी शुक्रिया उस खुदा का। तबीयत बड़ी खूब थी इस विजय की, मानो कि जिंदगी पे विजय पाने के लिए ऐ खुदा तूने ही उसे मजबूत बनाया था। आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो गया वो भर्ती में। बड़ी ही भीड़ भर्ती के लिए। उन दिनों शायद घर घर की थी बस यही कहानी। सारे इम्तिहान पास हुआ, हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करके
बस विजय के हाथों में विजयश्री आने ही वाली थी। और उतने में वजन थोड़ा बहुत कम है बेटा, वजन थोड़ा बहुत कम है बेटा, मेजर चिल्लाया। बाकी सब कुछ तो ठीक है। खुदा उसके दिल में घुसकर विजय की मदद के लिए दौड़ता चला आया। उसी मेजर ने 2 आना दिया और बोला, बेटा जा, जल्द से जल्द दौड़ते जा बाहर और बहुत सारे केले खा के आ, फिर तेरा वजन करेंगे। उसी 2 आने के केले खाकर दौड़ता चला आया ये विजय। सामने दिखती थी वो बीमार मां, वो भाइयों की पढ़ाई, वो मजबूर पिता, और वो लहराता तिरंगा भी बुला रहा था विजय को, बुला रहा था वो लहराता तिरंगा भी। कर दिया उसे उस मेजर ने पास और कह दिया पीठ पर हाथ रख के, विजय तू बड़ा होनहार है, देश सेवा के लिए ही तू इस धरती पे आया है, जा दुआएं है तेरे साथ। बताकर सारी ये कहानी माता पिता को भर्ती का कार्ड लेकर विजय घर पे आया। निर्णय अपना बताया विजय ने। मां आखिर मां होती है, मां तो आखिर मां होती है। लाडला बड़ा बेटा विजय जा रहा है सीमा पर, जानकर यह सब कुछ। वो बीमार मां बस रोने लगी। फैसला बदलने की विनती की मां ने इस बड़े बेटे को। पिता वो तो बड़ा मजबूर था, बस खामोश सा बैठा था, बिना कहे कुछ बहुत कुछ कह गए पिता। विजय की नजर के सामने तो शिक्षा भाई लोगों की थी, इलाज बीमार मां का था, ऐसे ही कुछ सपने। उम्र लगभग 17 से 18 तक की। खुदा की ही थी मर्जी, आखिर विजय बन गया एक इंडियन आर्मी का हिस्सा। विजय भर्ती हो गया भारतीय सेना में। मां तो बस रोती रही, मगर दिल ही दिल में नाज भी करती रही अपने इस बड़े बेटे पर, अपने विजय पर, अपने लाडले विजय पर। दोस्तों, विजय गाथा ये मेरे पिताजी की कहानी है, या ऐसी छोटी तो कहानी नहीं है। बहुत जल्द मिलता हूं दूसरा भाग लेकर। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीश शो ऑन YouTube।